Bhagavad Gita 2.39. The verse goes like this. एषा ते भीहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। तो यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्णा बोलते हैं ऐसा ऑल दिस ते unto you विहिता described सांख्य बाय एनालिटिकल स्टडी। ये जो सांख्य वर्ड है इसको हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे। फिर बोलते हैं तुई तू बट लेकिन अभी तक हम तुमको एनालिटिकल स्टडी से सब कुछ बताए थे, सोल के बारे में बताए थे, लेकिन अब इमम दिस श्रीनु जस्ट हियर, लेकिन अब इसको बस सुनो। क्या सुनो? बुद्धि योग है बाय इंटेलिजेंस इन वर्क विदाउट फ्रूटिव रिजल्ट्स। बुद्धि योग को एक्सप्लेन करेंगे, सबर करो थोड़ा। बुद्धया युक्त तो यह अपार था। अगर तुम इसको अग्री करके बांध के रखते हो, डोफटेल करके रखते हो, बुद्धया युक्त तो यह अपार था, अगर इस इंटेलिजेंस बुद्धया को कंसर्न करके रखते हो, अग्री करके रखते हो, तो कर्म बंधम प्रहास्यसि। प्रहास्यसि का मतलब हम देखते हैं रिलीज्ड। कर्म बंधम किसी एक वर्क का बॉन्डेज जो रहता है, बंधम जो रहता है, बंधे हुए नहीं रहोगे किसी भी वर्क से, प्रहास्यसि रिलीज हो जाओगे। ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। Thus far I have described this knowledge to you through analytical study. Now listen as I explain it in terms of walking without fruitive results. O son of Pratha, when you act in such knowledge, you can free yourself from bondage of work. तो एक्सप्लेनेशन में आता है इसका, जो कि हम सांख्य बोल रहे थे, डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं कि एक होता है संख्या और एक होता है सांख्या। दोनों में डिफरेंस देखना, संख्या और सांख्य दोनों में डिफरेंस है। तो पहले देखते हैं संख्या का मतलब क्या होता है। संख्या मतलब किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में डिस्क्राइब करना, वो होता है संख्या। और सांख्या मतलब होता है, यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं, रिफर्स टू दैट फिलॉसफी विच डिस्क्राइब्स द रियल नेचर ऑफ सोल। ठीक है, तो दोनों में देखें तो ठीक कोरिलेट कर रहा है, दोनों ही से समझ सकते हैं कि नाउ आई हैव डिस्क्राइब टू यू, डिटेल्स में बताएं सोल के बारे में, ऐसा समझ सकते हैं। अब ये श्रीला प्रभुपाद इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सांख्या फिलॉसफी नाम का एक चीज़ होता है, सांख्य योग, जो कि गॉडलेसनेस से रिलेटेड होता है। तो बहुत सारा लेस इंटेलिजेंट, लेस नॉलेजेबल लोग जो होता है, वो पता नहीं क्या नॉनसेंसिकल चीज़ों से उस चीज़ को इससे को रिलेट करता है। ओबियसली लॉर्ड श्री कृष्णा क्यों यहाँ पे नीचे में भक्ति योग के बारे में बात कर रहे हैं, क्यों ऊपर में सांख्या के बारे में बात करेंगे, गॉडलेसनेस के बारे में। मतलब नॉनसेंस है, हमको पता है कि तुम भी ऐसा नहीं सोचता होगा, हम भी ऐसा नहीं सोचते होंगे, लेकिन क्योंकि श्रीला प्रभुपाद पर्पट में लिखे हुए हैं इसलिए हम तुमको बता दिए बस। ऐसा कुछ लेस नॉलेजेबल लोग रहता है, लेस इंटेलिजेंट, थोड़ा एथिस्टिक टाइप का, वो लोग ऐसा काम धंधा रहता नहीं है, तो यही सब करते रहता है। तो जैसे कि हम बुद्धि योग बता रहे थे, तो बुद्धि योग को हम लोग समझते हैं क्या होता है अच्छे से। तो बुद्धि योग हो गया डिवोशनल सर्विस, भक्ति, डिवोशनल सर्विस अनटू द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड लॉर्ड श्री कृष्णा, वो हो गया भक्ति योग या डिवोशनल सर्विस या भक्ति। कैसे करता है डिवोशनल सर्विस? 3 वे है, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरम। इंग्लिश में बता देते, चैंटिंग, हियरिंग, चैंटिंग, हियरिंग
और चैंटिंग हियरिंग रिमेंबरिंग, चैंटिंग हियरिंग रिमेंबरिंग, ये मेरे ख्याल से श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, ये था शायद, हाँ ये था। चैंटिंग हियरिंग रिमेंबरिंग, ऐसे हम लोग डिवोशन सर्विस कर सकते हैं। ऐसा होता नहीं है कि एग्ज़ाम देने गए, एग्ज़ाम के लिए खूब पढ़े हैं और एग्ज़ाम में टीचर पूछ रही कि बेटा कौन सा एग्ज़ाम है, तो बोलते हैं अरे भूल गए कौन सा एग्ज़ाम है। वही केस हो गया था, इतना चैंटिंग करो फिर भूल गए कि चैंटिंग को हिंदी में क्या बोला जाता है। तो ऐसे हम लोग डिवोशनल सर्विस कर सकते हैं। अगर और भी अच्छे से समझाए इसको तो डिवोशनल सर्विस इक्वल्स टू लव फॉर गॉडहेड, लव फॉर कृष्णा इक्वल्स टू डिवोशनल सर्विस। ये डिवोशनल सर्विस का सबसे ईजीएस्ट एग्जाम्पल। अब तुम बोलोगे डिवोशनल सर्विस ये 3 चीज़ से ही बस होता है क्या? अब देखो ये 3 चीज़ जो है वो बहुत सारा टाइप से फैला हुआ है। जैसे कि हम ये वीडियो बना रहे हैं भगवद गीता का, तो ये भी एक डिवोशनल सर्विस है। कोई एक डिवोटी, प्योर डिवोटी बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, तो वो भी एक डिवोशनल सर्विस है। तो डिवोशनल सर्विस एट द एंड ऑफ द डे लव फॉर गॉडहेड, जिससे हम लोग का कृष्णा के प्रति प्यार भरे, उसको बोलते हैं डिवोशनल सर्विस। दिस इज अ थिंग। और 3 मेजर वे है जो कि हम बताए, चैंटिंग, हियरिंग और रिमेंबरिंग। ये जो डिवोशनल सर्विस होता है ये सब कोई नहीं कर सकता है। एज फार एज सेंस ग्रेटिफिकेशन इज कंसर्न्ड, एक लोएस्ट स्पीसीज ऑफ एनिमल भी सेंस ग्रेटिफिकेशन करता है, और बहुत ही ज़्यादा वो लोग के लिए अच्छा सिनेरियो इन रहता है सेंस ग्रेटिफिकेशन करने के लिए। जैसे कि भालू हाइपर नेशन में चल जाता है, बहुत देर तक सोना। तुम इन ओवरऑल इन अ नटसेल हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जो भी एनिमल्स रहता है वो लोग के लिए भी सेंस ग्रेटिफिकेशन रहता है। हर एक छोटा से छोटा इंसेक्ट भी सेक्स प्लेजर इंजॉय करता है। एनिमल्स में और ज़्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन रहता है। भालू पूरा, मतलब मेरे को हाइबरनेशन के बारे में सही से नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से पूरा विंटर सीजन वो लोग सो के गुजार देता है। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है ये। तो लोअर स्पीसीज में भी इतना सेंस ग्रेटिफिकेशन रहता है, लेकिन एक ह्यूमन ही है जो डिवोशन सर्विस कर सकता है। और ये जो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिला हम लोग को, जैसे कि हम ये इंसान का पूरा बॉडी है, इसको कंट्रोल कर रहे हैं हम, और तुम ये वीडियो देख रहा है, तुम्हारा भी होपफुली इंसान का ही बॉडी हो, तुम ये वीडियो देख रहा, हम इंसान का बॉडी लेकर वीडियो बना रहे हैं। और नॉर्मली पेरेंट्स है, पेरेंट्स को देखते हैं, रिलेटिव्स है, सब कोई हम लोग के आसपास ह्यूमन ही है। तो देखते हैं तो हम लोग को लगता है कि कितना सिंपल चीज़ है ह्यूमन का लाइफ, लेकिन ह्यूमन का लाइफ कितना डिफ़िकल्टी से गुजर के एक सोल को मिलता है, वो बताता है पद्म पुराण। तो हम लोग को ह्यूमन बॉडी पाने के लिए इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ता है। पहले 9 लाख एक्वाटिक एनिमल्स, 9 लाख टाइप्स बता रहे हैं हम, 900,000 ऐसे बोलते हैं, 900,000 टाइप्स का एक्वाटिक एनिमल पहले बनना होता है। फिर 2 मिलियन टाइप्स का ट्रीज बनना पड़ता है। हम इस चीज़ को रिपीट करेंगे कि हम टाइप्स बोल रहे हैं, प्रकार। पहले 9 मिलियन टाइप्स का एक्वाटिक एनिमल बनना पड़ता है, फिर 2 मिलियन टाइप का ट्रीज बनना पड़ता है, फिर 1.1 मिलियन टाइप्स का इंसेक्ट बनना पड़ता है। जैसे कि हम लोग कॉकरोच को जानते हैं, लेजर्ड को जानते हैं, लेकिन 1.1 मिलियन टाइप। कभी कभी ऐसा होता नहीं है कि पढ़ते पढ़ते कभी एक इंसेक्ट आ जाता है टेक्स्ट में, तो देखते हैं कि ऐसा इंसेक्ट को तो हम कभी लाइफ में देखे नहीं हैं। ऐसा बहुत टाइम होता है। फिर 1 मिलियन टाइप्स का बर्ड्स बनना पड़ता है। फिर एनिमल का बात आए तो 3 मिलियन टाइप्स का एनिमल बनना पड़ता है। फिर जाके ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिलता है, जो कि 400
400,000 टाइप्स का होता है। तो इसको फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। 9 मिलियन एक्वाटिक एनिमल, 2 मिलियन ट्रीज, 1.1 मिलियन इंसेक्ट, 1 मिलियन बर्ड्स और 3 मिलियन एनिमल्स। ये सब से हो के गुजरने के बाद हियर वी आर। तो सेंस ग्रेटिफिकेशन, सेक्स प्लेजर और वॉट एवर काइंड ऑफ हाइबरनेशन, ये सब प्लेजर होता है, एनिमल लोग भी बहुत ही अच्छे से इंजॉय करता है। लेकिन हम लोग के पास ही ऐसा अपॉर्चुनिटी रहता है कि वी कैन डू डिवोशनल सर्विस। एनिमल लोग चैंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग चैंट कर सकते हैं। श्रीला प्रभुपाद अपने पर्पट में बोलते हैं कि एक इंसान को, एक सोल को बहुत सारा लाइफ टाइम से गुजरने के बाद ऐसा पॉइंट में आता है जबकि वो डिवोशनल सर्विस करके अल्टीमेट ट्रूथ को रियलाइज कर सकता है और वापस घर जा सकता है। विदाउट डिवोशनल सर्विस सेल्फ रियलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे हम लोग अर्जुन को देखते हैं कि अर्जुन सरेंडर कर देता है कृष्ण पे, शिष्यस्ते हम साधि माम तुम प्रपन्नम। और ये भी एक टाइप का डिवोशनल सर्विस है, लॉर्ड श्री कृष्ण पे सरेंडर कर देना। फिर हम लोग देखेंगे कि ब्रह्मा पहले मेंटल स्पेकुलेशन करता है बहुत ही ज़्यादा। जब उसका बर्थ होता है लोटस फ्लावर में, तो वो इधर उधर खोजने लगता है कि हम कहाँ से आए हैं। एक्चुअली में वो विष्णु के नेवल से निकला हुआ रहता है, लेकिन वो भगवान को खोजना चाहता है, लेकिन मिलता ही नहीं है स्पेकुलेशन से। फिर जाके वो फिर से लोटस के टिप में आता है और बहुत ही सालों तक मेडिटेशन करता है, डिवोशनल सर्विस करता है। फिर भगवान के बारे में रियलाइज़ होता है कि हम इधर उधर खोज रहे थे, मेरे दिल में ही एक्चुअल में भगवान है। और फिर लॉर्ड उसके सामने आ जाते हैं, मर्सी दिखाते हैं, क्योंकि इतने टाइम से डिवोशनल सर्विस किया था। तो हम बोल रहे हैं कि डिवोशनल सर्विस से ही सेल्फ रियलाइजेशन हो सकता है, और डिवोशनल सर्विस से ही हम लोग वापस वैकुंठ लोक या गोलोक वृंदावन जा सकते हैं। तो थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं इसको कि किंगडम ऑफ गॉड एवर ब्लेसफुल, यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं एवर ब्लेसफुल किंगडम ऑफ गॉड। इसको थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं। तो गॉड का 2 एनर्जीज है। श्रीमद् भागवतम में मेंशन है कि गॉड का 2 एनर्जीज है, लॉर्ड श्री कृष्णा का 2 एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को हम लोग योग माया भी बोलते हैं, और एक्सटर्नल एनर्जी जिसमें हम लोग रह रहे हैं उसको महामाया भी बोलते हैं। अब तुम बोलोगे भाई एनर्जी क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो क्लास 5 में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हर एक चीज़ क्या चीज़ से बना हुआ है, एटम से, और एटम्स के अंदर क्या रहता है, एनर्जी रहता है। तो भी इसलिए हर एक चीज़ एटम से बना हुआ है, हर एक एटम्स एनर्जी से बना हुआ है, तो हर एक चीज़ एनर्जी है एट द एंड ऑफ द डे, हर कुछ एनर्जी है। दिस इज एक्सटर्नल एनर्जी। तो हम लोग एक्सटर्नल एनर्जी में जी रहे हैं, जो कि टेम्पररी है और दुखालय है। लेकिन योग माया, दिस इज महामाया, और योग माया दैट इज फुल ऑफ ब्लिस। वहाँ पे सब कोई डिवोशनल सर्विस करता है, और देयर पीपल आर फुल ऑफ ब्लिस, और वो परमानेंट है, इटर्नल है, टेम्पररी नहीं है। इतना बर्थ डेथ के बाद हम लोग को ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ बॉडी मिलता है वापस घर जाने के लिए। अमरेंद्र प्रभु बहुत ही ज़्यादा अच्छा चीज़ बताते हैं, जैसे कि एक पायलट को ऐसा रहता है कि 20 मिनट वो रनवे में चलाएगा लैंड में अपने प्लेन को, फिर हवे में चल जाएगा 2 घंटे के लिए कहीं भी उसको, वन प्लेस टू अनदर। तो 20 मिनट रनवे में चलाएगा, फिर उसके बाद 2 घंटा स्काई में चलाएगा। लेकिन ऐसा मान लेते हैं कि कोई एक पायलट है जो कि 2 घंटा से रनवे में ही चला रहा है प्लेन को, तो उसको कॉल आएगा हेडक्वार्टर से कि भाई क्या कर रहे हो 2 घंटा से रनवे में ही। तो पायलट अगर बोलता है कि हमको रनवे में ही मज़ा आ रहा है, उड़ने का मन नहीं है मेरे को, तो हेडक्वार्टर से बोलेगा तुम एक काम करो, पायलट लाइसेंस दे दो और तुम ड्राइवर लाइसेंस रख लो,
फिर जितना मन है उड़ाओ, जितना मन है चलाओ। वैसे ही हम लोग का ह्यूमन के साथ हो जाता है कि देखा जाए तो हम बोल सकते हैं 99% लोग दे डोंट इवन नो दैट समथिंग कॉल्ड स्पिरिचुअल वर्ल्ड एग्जिस्ट भी करता है। जब मोक्ष और मुक्ति का बात आता है तो लोग को लगता है कि वॉइड में मिल जाना, लेकिन नहीं, एक्चुअल घर जाना, दैट इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो 99% लोग पायलट जैसा ह्यूमन फॉर्म ऑफ बॉडी लेके नॉर्मल मटेरियल मुंडेन एक्टिविटीज़ में ही लगा हुआ रहता है। और ऐसा सिनेरियो हो सकता है जबकि लॉर्ड, अगर कोई इंसान है जिसको सोने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है तो लॉर्ड उसके ऊपर मर्सी दिखाएंगे और उसको ऐसा बॉडी दे देंगे जैसा भालू का, जो कि हाइबरनेशन में रहता है और पूरे विंटर भर सोते रहता है ओबियसली। तो पायलट लाइसेंस से हम लोग को कार लाइसेंस भी मिल सकता है। तो इतना कुछ बोलने के बाद हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, डिवोशनल सर्विस। तो आगे हम लोग देखेंगे, श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं अपने पर्पट में, डिफरेंस बिटवीन वर्क इन कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड वर्क फॉर फ्रूटिव रिजल्ट्स, स्पेशली इन दी matter of sense gratification for achieving result in terms of family or material happiness. One should therefore understand that Buddhi Yoga means to work in Krishna consciousness in full bliss and knowledge of devotional service, one who works for satisfaction of the Lord only. However difficult such work may be, is working under the principle of Buddhi Yoga and finds himself always in transcendental bliss. तो अर्जुन पहले तो बोल रहा था कि न च श्रेयोनुपश्चामि, कि हमको कोई हैप्पीनेस नहीं दिख रहा है इसमें, आई डोंट फोरसी एनी गुड। तो वो अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन का बात कर रहा था, लेकिन यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्णा बोलते हैं कि एक्चुअल में बुद्धि योग में उसको आना चाहिए, भक्ति में आना चाहिए और खुद भगवान का सेंसेस को सर्व करना चाहिए, ना कि अपना टेम्पररी सेंसेस को सर्व करना चाहिए। और लॉर्ड का सेंसेस को वो अगर सर्व करता है तो चाहे, यहाँ पे लॉर्ड श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं कि कोई एक वर्क कर रहे हैं हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में, कृष्णा को सर्व कर रहे हैं किसी भी टाइप से, तो उसमें कितना ही डिफ़िकल्टी क्यों ना आ जाए, हम लोग को ट्रांसडेंटल ब्लिस महसूस होता है, क्योंकि वी आर सर्विंग कृष्णा। जैसे कि हम ये वीडियो बना रहे हैं, बहुत सारा डिफ़िकल्टी आ सकता है, लेकिन उसमें एक ट्रांसडेंटल ब्लिस है, बिकॉज वी आर सर्विंग कृष्णा। तो यहाँ पे वीडियो को रैप अप करेंगे एक बार फिर से वर्स के रिवीजन के साथ। एषा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमामं शृणु, बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। तो एंड करते हुए हम एक चीज़ बोलेंगे कि क्योंकि डिवोशनल सर्विस का यहाँ पे बहुत सारा बात हुआ है, तो हम बोलेंगे कि हम लोग को हर टाइम डिवोशनल सर्विस करना चाहिए। चाणक्य पंडित बोलते हैं कि इवन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कैन नॉट बी बॉट बाय मिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड देयरफॉर अ मोमेंट विदाउट प्रॉफिट इज अ ह्यूज वेस्ट ऑफ लाइफ। और इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करके बनाते हैं, अ मोमेंट विदाउट भक्ति इज़ अ ह्यूज वेस्ट ऑफ लाइफ। तो कभी भी हम लोग कुछ भी स्टडी करते हो, मान लो मैथ्स कर रहे हैं, तो हमेशा टंग वाइब्रेट करना चाहिए हम लोग का हरे कृष्णा महामंत्रा में। मान लो कोई एक असाइनमेंट कर रहा है, प्रोजेक्ट कर रहा है, असाइनमेंट में मेनली क्या करना पड़ता है, कॉपी करना पड़ता है, कोई भी चीज़ कोई भी वेबसाइट से कॉपी करना पड़ता है। सो वी शुड मेक श्योर कि कान में कीर्तन चल रहा है हम लोग का। और ऐसा करते हैं हम लोग, मान लो कोई एक चीज़ लर्न कर रहे हैं हम लोग, तो वो चीज़ लर्न करके, मान लो एक पेज या एक चैप्टर लर्न कर रहे हैं, तो वो हम लोग कृष्णा को समझा सकते हैं। मान लो बायोलॉजी का कोई भी चैप्टर है, तो वो लर्न करके हम लोग कृष्णा को समझा सकते हैं। ऐसे जो भी वर्क होगा हम लोग का, वो डिवोशनल सर्विस में ही कंसीडर हो जाएगा। तो
ये बोल के रैप करेंगे इस वीडियो को। टेक केयर कृष्ण।